इस नंबर दिए गए हैं, मतलब बलियाना गांव का जो एरिया है, इसकी अगर बात करें तो 320। आप सब लोगों से एक निवेदन हो रहा है, सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज इस तरीके से वीडियो बनाने का कुछ अलग हमारा पर्पज़ है। सबसे पहले इस वीडियो के बारे में आपको टॉपिक मैं बता दूं। आज रोहतक शहर के मास्टर प्लान के बारे में बारीकी से बताएंगे कि पिछले कितने समय से मास्टर प्लान चला हुआ है और किस प्रकार लगातार रोहतक शहर के साथ एक तरीके का अन्याय हो रहा है। मास्टर प्लान को बारीकी से समझेंगे और उसके बाद हर पॉइंट्स को समझेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और आपको रोहतक में जितने भी मास्टर प्लान आज तक आए हैं उनसे रिलेटेड हर डॉक्यूमेंट दिखाने का काम करेंगे। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को बारीकी से पढ़ना है तो आप वीडियो को वहीं पर रोककर डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और चलते हैं स्क्रीन की ओर। अब आप लोगों के सामने हम वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस डॉक्यूमेंट को देखने का काम करें। ये डॉक्यूमेंट हमने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया है। ध्यान देंगे अगर इस डॉक्यूमेंट पे, तो देखें आप थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आसानी से आप देख पाएँ। सबसे पहले देखें आप, ये है रोहतक। इसके बाद 1981 ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, मतलब रोहतक का सबसे पहला ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 1981 में इसके बारे में विचार किया गया। फिर इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। डेट है 10 तारीख पहला महीना 1972। ये व्यू है, ये डॉक्यूमेंट जो आपको व्यू लिखा हुआ है ये बाद में बताएंगे इनके बारे में। फिर इसके बाद चला अगली कार्रवाई, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट प्लान डेवलपमेंट प्लान। इसके बाद ये 18/6/1981, मतलब इसके 72 के बाद 81 में अगला प्लान ड्राफ्ट प्लान में ही पड़ा रहा। अब ये आप देख सकते हैं 1981 और 1972 में ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान जो रोहतक का तैयार हुआ उस पर कोई खास काम नहीं हो पाया, ये आपके सामने ही है। इसके बाद जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 2001 में हम आ जाते हैं। फाइनल डेवलपमेंट प्लान, मतलब 2001 का फाइनल डेवलपमेंट प्लान 26/3/1982 वाले बेस पर 2001 में फाइनल डेवलपमेंट प्लान रोहतक का पहला, मतलब मास्टर प्लान बोले, वो आ गया 1982। इससे नीचे ये डॉक्यूमेंट सरकारी जो वेबसाइट्स हैं उन पर आधारित हैं। इससे आगे अगर आप देखेंगे तो रिवाइज्ड ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, मतलब जो एक ड्राफ्ट प्लान होता है वो उसको रिवाइज करने का काम किया गया दोबारा से। ये इसका नंबर है RC, आप देख सकते हैं 1997, 12/8/1997। इनमें कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग भी हो सकता है, वो भी आगे वाले ही बता सकते हैं। इसके बाद ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान दोबारा से बना 2006 में, 8/9/2006 में इस पर काम हुआ। फिर दोबारा इस पर रिवाइज किया गया 18/9/2007 में। फिर इसके बाद रिवाइज्ड फाइनल डेवलपमेंट प्लान, मतलब 1998 में फाइनल डेवलपमेंट प्लान पर काम हुआ। ये 2025 की हुई कार्रवाई है, 25 में आने वाले समय की कार्रवाई। फिर क्या होता है, 25 में काम कंप्लीट नहीं हो पाता, तो इस 2000 वाले 25 वाले प्लान को और आप 31 वाले प्लान को अगर देखें तो ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, तो 31 में प्लान को शिफ्ट कर दिया गया। अब आप देखें ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 7/1/2013 का डॉक्यूमेंट इसमें लगा हुआ है। फिर रिवाइज किया गया प्लान को, रिवाइज ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। इसी प्लान की बात करें, देखो आप नंबर मिला सकते हैं, सेम है 2031, 18/11/2020 को रिवाइज किया गया। और फाइनल डेवलपमेंट प्लान, मतलब 2031 का जो वर्तमान में चल रहा फाइनल डेवलपमेंट प्लान 26/8/2022 को, इसको वर्तमान की 26/8/2022 को यहाँ पर डॉक्यूमेंट को पेस्ट किया गया। ये आपने देख लिया, पहला डॉक्यूमेंट आप लोगों के सामने है। अब चर्चा करते हैं, आपको ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी फाइलें खोलकर हम दिखाने का काम करने वाले हैं। जहां से आपको पढ़ना हो आप इसको रोक सकते हैं और बारीकी से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो आपको दिखाते हैं डॉक्यूमेंट 1981 के DDP मतलब ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 1981। यहीं से खोलेंगे क्योंकि ये 2031 वाली फाइल है। अब ये फाइल आप लोगों के समक्ष खुल गया। अब आप ध्यान से इसे देखेंगे, जूम करता हूं मैं थोड़ा आप लोगों के लिए। जूम देखो, आप लोग अगर जूम करके देखेंगे
तो यहाँ पर लिखा हुआ हरियाणा गवर्नमेंट GAZ, ये माउस की इस पर देख सकते हैं, फरवरी 15 1972 है। मतलब प्लान को डेवलप करने के लिए ये मैप जो रोहतक पहले डेवलप होना था उसका मैप आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हैं। अगर इसको और जूम किया जाए तो आप लोगों को और जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये थोड़ा उस टाइम का मैप समझने में दिक्कत हो जाए। भिवानी वाला रोड है, आप इस यहाँ पर देख सकते हैं, भिवानी वाला रोड ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे लो लिविंग एरिया, मतलब यहाँ पर आदमी इतने ज़्यादा नहीं रहते थे। इसके बाद ये आपको वर्तमान का जाट कॉलेज, यहाँ पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो वर्तमान में बना हुआ है। यहाँ पर स्टेडियम जैसे मतलब कुछ सुविधाएं, जैसे जब ये प्लान 1981 में ऊपर देखें जब आया तब ये ऐसा शहर था, जैसे वेस्ट कॉलेज आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन शहर इतना ही होना था, आप देख सकते हैं। ये गोहाना वाला रोड आपको दिखाई दे रहा है, ये है 26/1893 का, ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये दिल्ली वाला रोड है। ये आपको पूरा आप मैप को देख सकते हैं। अब इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आपको दिखाते हैं कि इस ये जो ड्राफ्ट, मतलब ड्राफ्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान है। इससे आगे डॉक्यूमेंट देखें 1981 का 10/1/1972 का डॉक्यूमेंट ये है, आप ध्यान से इसे देख सकते हैं। और थोड़ा मैं आपको जूम कर देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। इस डॉक्यूमेंट को ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हर एक वीडियो के पॉइंट पर रोक सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ध्यान से आप देख सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को। ये पूरे ड्राफ्ट प्लान लिखा गया है रोहतक शहर का, कि जैसे रेजिडेंशियल एरिया 2253 हेक्टेयर, इंडस्ट्रियल 883 हेक्टेयर में उस समय ली गई थी। आप रोक सकते हैं, किसी को भी पढ़कर ध्यान से पढ़ सकते हैं कहीं पर भी। ये पूरा प्लान आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आगे के प्लान भी आपको दिखाएंगे, दिखाने का हम काम करेंगे, आप देख सकते हैं। कहीं भी आप रोक सकते हैं, वहीं से आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहते, नहीं तो ये टॉपिक कम से कम 2-2.5 घंटे में क्लियर होगा। तो आप देख सकते हैं, हर एक पॉइंट को आप बारीकी से पढ़ सकते हैं कहीं भी रोक करके। आपके सामने ये खत्म हो गया यहाँ पर। और एक चीज का और ध्यान दीजिए आप, उस समय ML बत्रा, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हरियाणा चंडीगढ़, ये जब 1981 में जब मैप का बात करें, ये नोटिफिकेशन जब आया था उस समय ML बत्रा सेक्रेटरी होते थे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के। इससे अगला डॉक्यूमेंट आप लोगों के सामने है, अन्याय की भी बात का हम जिक्र करेंगे कि कैसे रोहतक के साथ अन्याय हुआ। ये आप देख सकते हैं 1893 1893 का मैप आप लोगों के बिल्कुल सामने है। देखिए, ये देखिए आप 1893। अब इससे आगे जैसे आप जाएंगे तो देखिए ये रोहतक का शहर का मैप है 1893 का, ऊपर लिखा हुआ है 1981। ये कंफ्यूजन आपको रहता होगा 1893 यहाँ पर, इसको मत देखिए साका, ये हिंदी के समय का है। आप इसे ध्यान देंगे ना, अंग्रेजी कैलेंडर का 1972 का ये मैप है और यहाँ पर 1981 लिखा हुआ है। तो ड्राफ्ट बार बार होता है तो मैप वहीं रहता है, लेकिन ड्राफ्ट प्लान आगे से खिसक जाता है। इसमें अगर कुछ डिटेल आपको दिखाएं तो आप साइड में देख सकते हैं, ये डिटेल यहाँ पर है उस समय की। अगर जैसे क्लियर सिग्नेचर नहीं लिखे हुए हैं, ये नोटिफिकेशन नंबर आपके सामने है। इससे अगले डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो इससे आगे वाला डॉक्यूमेंट है 2001 रोहतक नोटिफिकेशन 26/3/1982 तारीख डली हुई है इसमें। अब आप इस डॉक्यूमेंट को भी देख सकते हैं, ये शायद पहले वाले से कुछ सेम ही होगा। आप कहीं पर भी रोक कर इसे बारीकी से पढ़ सकते हैं। आप लोगों के सामने डॉक्यूमेंट थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, आप आसानी से इसे पढ़ पाएं। ये पूरा डाटा लिखा होता है कि कहाँ पर क्या है, कितने एरिया में क्या होगा। ये काफ़ी पुराने डॉक्यूमेंट है, बड़ी मुश्किल से हमें ये फाइलें प्राप्त हो पाई हैं। आप देख सकते हैं पूरी फाइलों को, ये रोहतक शहर की आप देख सकते हैं, गजट 18 मई 1982 की फाइल है। ये पूरी विड्थ, पूरा एरिया कितना सेक्टर होगा, ओपन स्पेस कितना होगा, एग्रीकल्चर जोनिंग एरिया, जोनिंग रेगुलेशन, जर्नल अप्रूव्ड फाइल्स, हर एक का यहाँ पर डाटा आपको इस साइट के माध्यम से, मतलब हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल रहा है। आप प्रत्येक डॉक्यूमेंट को बारीकी से ओपन करके देख सकते हैं। ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको
दिख रहा है। जहां पर आप रोकना चाहें इस वीडियो को रोक कर भी ने बारीकी से पढ़ सकते हैं। देख लीजिए, आपके सब बिल्कुल समक्ष ये डॉक्यूमेंट आपको वर्तमान में दिखाई दे रहे होंगे। ये काफी पुराने डॉक्यूमेंट है। और इन डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो A.K. सिन्हा, कमिश्नर एंड सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा, उस समय हरियाणा के सेक्रेटरी और कमिश्नर होते थे। इससे आगे बात करते हैं FDP, फाइनल डेवलपमेंट प्लान। आप ध्यान दीजिए, FDP 2001, ये फाइनल डेवलपमेंट प्लान आप लोगों के सामने है। कब का है उसके लिए बताते हैं, 1982 यहाँ पर डला हुआ है। जूम करके आपको ये मैप भी दिखाने का काम हम करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से, ये फाइनल डेवलपमेंट प्लान है। और अगर मैप की बात करें तो मैप आपको बारीकी से हम दिखाने वाले। ये रोहतक वाला रोड, सोनीपत वाला रोड आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हर एक चीज़ के पॉइंट डले हुए हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, विलेज रेणकपुरा, यहाँ पर वर्तमान का शहर है, यहाँ पर मोल्ड है, अस्तलबोर विलेज यहाँ पर है। ये पूरा मैप पुराने समय का आपको यहाँ पर देखना है। इससे अगला डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो गजट नोटिफिकेशन, ये 2022 का गजट नोटिफिकेशन, जो वर्तमान का प्लान चला हुआ है उसका गजट नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार का आप लोगों के बिल्कुल सामने है। ये वर्तमान का है, आप इसकी तारीख पढ़ सकते हैं। चंडीगढ़ से पास हुआ फ्राइडे अगस्त 26 2022 को नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग तथा स्थानीय शहरी निकाय विभाग के द्वारा ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है। आप जहां से रोकना चाहें नहीं रोक सकते। इसमें पूरी जानकारी दी गई है, कौन कौन से गांव का एरिया यहाँ पर लिया जाएगा, कौन कौन से शहर हैं। ये पूरे डॉक्यूमेंट आज से पहले शायद आपको किसी ने भी नहीं दिखाए होंगे। हम आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। ये गजट नोटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट इस प्रकार के होते हैं। ये पब्लिकली डॉक्यूमेंट होते हैं, इनको कोई भी व्यक्ति ले सकता है, कोई भी इनको बारीकी से पढ़ सकता है। ये एरिया आप देख सकते हैं बारीकी से, यहाँ पर रिहायशी क्षेत्र इतना होने वाला है। हर एक चीज़ को आप रोक कर यहाँ पर देख सकते हैं। कई लोग हमें पहले भी वीडियो में बोलते थे कि डॉक्यूमेंट्स को बारीकी से दिखाएं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आपके समक्ष बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट है, आप इनको बारीकी से रोक कर कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आगे चलते रहते हैं, आपको और भी कुछ काफ़ी चीज़ें दिखाने के लायक हैं, अभी दिखाने वाले हैं। और आप हर एक चीज़ लिखी रहती है कि हरित पट्टी कितनी होगी, नया रोड कितना होगा, कौन कौन से मंदिर, कौन कौन से स्कूल, कौन कौन से आस पड़ोस के ज़िले जो लगते हैं शहर से, उनकी ज़मीन यहाँ पर ली जाएगी। हर चीज़ की यहाँ पर बारीकी से डिटेल रहती है। तो इसी प्रकार मैप को तैयार करने का काम किया जाता है। जैसे झज्जर जिले के कुछ गांव भी हैं जो रोहतक शहर से में बिल्कुल आने वाले हैं, रोहतक शहर से सटे हुए हैं। जैसे देखिए, साइबर शहर न्यूनतम 50 एकड़ की जगह यहाँ पर रखी जाएगी। पूरी चीज़ें यहाँ पर बारीकी से आप लोगों के समक्ष 2031 मास्टर प्लान रोहतक की आप देख सकते हैं। ये पूरे कहीं से भी आप इसे रोक सकते हैं। मैं थोड़ा इसलिए स्लो चल रहा हूँ, आप कहीं से रोके तो आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। आपको ये पूरी चीज़ें देखो, पूरा ये नोटिफिकेशन की अगर पेजों की बात करें तो इस फाइल के अंदर अगर पेजों की संख्या की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा पेज हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। अभी इंग्लिश में आ गया, इंग्लिश का के बाद अगला डॉक्यूमेंट आपको दिखाते हैं और मैप अंत में समझाने का हम काम करने वाले हैं। तो ये है रोहतक शहर का वर्तमान का मैप, 2031 का मैप। इस मैप को आपको अंत में समझाएंगे, इससे पहले बाकी डॉक्यूमेंट्स को भी चेक कर लेते हैं। ये 1997 का वैसा डॉक्यूमेंट आ गया और ये 25 का मास्टर प्लान का मैप आ गया, आप इसे भी देख सकते हैं। ये 25 का मास्टर प्लान का मैप है, यहाँ पर 2025 लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो। पर ये आपको कुछ समझ ज़्यादा नहीं आएगा। अब आपके सामने रोहतक DDP 2031 मतलब ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान का मैप देते हैं 2031 का। देखो कलरफुल मैप है, प्रिंट आप निकलवा सकते हैं चाहें तो। अब मैं आपको जूम करके ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान दिखाता हूँ जो फाइनल हो चुका है। ये यहाँ पर लिखा है ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2031, मतलब ये ड्राफ्ट प्लान है। फाइनल प्लान भी आप लोगों को हम दिखाने का काम करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए, समझ सकते हैं इस मैप को। ये ड्राफ्ट प्लान है। यहाँ पर कई जगह चीज़ें बनी हुई, जैसे यहाँ पर शुगर मिल के आसपास का एरिया, यहाँ कुछ बचा हुआ है। विलेज डोब का एरिया, यहाँ पर 100 नंबर है रेजिडेंशियल। ये येलो कलर जो आपको दिख रहा है, जितना भी ये येलो वाला कर, यहाँ पर मतलब आवासीय सेक्टर, आवासीय फ्लैट इत्यादि सुविधाएं आने वाली हैं। इसके बाद आपको जो ब्लू कलर दिख रहा है, आप कलर मैप में ऐसे समझ सकते हैं, ये इंडस्ट्रियल एरिया आपको दिख रहा है। इसके बाद बात करते हैं ये 520 नंबर पॉइंट, 410 पॉइंट। अगर ये आपको समझना है तो आप साइड में जाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 410 रेलवे शेडिंग के लिए रहेगा, 500
10 वाटर वर्क्स के लिए यहाँ पर रहने वाला है। इस प्रकार मैप पूरा आपको शो हो रहा है। जैसे इस साइड में अगर आप देखेंगे विलेज बलियाना, बलियाना गांव आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो वर्तमान का बाईपास है, बना हुआ है बाईपास, आपने देखा भी होगा। बाईपास से जब आप सोनीपत रोड पर जाएंगे तो इस साइड में बालोट के बिल्कुल नीचे की साइड में बलियाना गांव है। बलियाना गांव के आसपास में सेक्टर 33B डेवलप होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 33C, 31D, और यहाँ पर 320 और 330 नंबर दिए गए हैं। मतलब बलियाना गांव का जो एरिया है, इसकी अगर बात करें तो 320 और 330 लाइट इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री के लिए ये पूरा एरिया रहने वाला है। ये हाई टेंशन लाइन यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं गुजर रही है। बालोट गांव के बिल्कुल सीमा तक ये एरिया रह जाएगा। और ये साइड में आप देख सकते हैं पूरा एरिया, यहाँ पर ग्रीन बेल्ट भी रहने वाली है। इसी के साथ साथ में ये इस साइड में बिल्कुल खरावड़ कलावड़ गांव तक आ जाएगा। पूरा एरिया इस प्रकार यहाँ डेवलप होगा। और यहाँ पर मेट्रो के बारे में भी सूचना इस मैप में नहीं दी गई है। इस मैप में आपको जितनी सूचना दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पर देखें तो गांधरा गांव भी ज़्यादा दूरी पर नहीं रहेगा, जो फ्यूचर मास्टर प्लान आएगा। खरावड़ गांव का जो वर्तमान का बाईपास है, देखो ये बाईपास आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बाईपास आपको दिखाई दे रहा है, इस बाईपास से पीछे तक का एरिया, यहाँ तक का एरिया डेवलप हो जाएगा। 100 नंबर 27D सेक्टर रहेगा, इसमें 100 नंबर आवासीय कॉलोनियाँ, 27C सेक्टर में आवासीय कॉलोनियाँ। इस प्रकार यहाँ पर पूरा एरिया रहने वाला है। क्योंकि ये मैप ऐसे समझाने का मकसद हमारा यही था कि आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए अच्छे से। इससे आगे पहरावर गाँव आपने सुना होगा, ये पहरावर गांव है, इसमें भी आवासीय सेक्टर है, चारों तरफ है। विलेज मायना गांव भी इसमें आएगा, 420 नंबर भी दिया गया। मतलब पूरा एरिया अगर बात करें तो कनेली, सुनारिया खुर्द, सुनारिया कला गांव, माजरा गांव, खेड़ीसा तो ऑटोमेटिकली पहले से ही काफ़ी शहरी उसमें हो गया है। पूरा यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया आएगा। खेड़ीसाद के आसपास में भी रेजिडेंशियल के साथ साथ यहाँ पर खेड़ीसाद की बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया आएगा। फायर स्टेशन यहाँ पर बनाया जाएगा खेड़ीसाद के पास में ही। इसी प्रकार का ये ड्राफ्ट प्लान में हमने आपको समझा है। अब आपको फाइनल प्लान भी दिखा देते हैं, जो कलर फाइल तो नहीं है, लेकिन कलर से कुछ कम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि बारीकी से इसके अंदर भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए, ध्यान से देखिए, ये मकड़ोली कला गाँव इतनी दूरी पर रह जाता है शहर से, इतनी दूरी पर ये डेवलप अभी नहीं हो पाएगा। थोड़ा जूम करते हैं, आपको थोड़ा जूम के माध्यम से दिखाते हैं, क्योंकि कलर में थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीर बोदी लिखा हुआ है, गांव है। विलेज सिंहपुरा कला, ये विलेज सिंहपुरा कला है। विलेज सिंहपुरा खुर्द, यहाँ पर विलेज तेजा माजरा, बहू जमालपुर। ये गांव मतलब एक तरीके से बाहर रह जाएंगे। 800 एवं 1000 नंबर यहाँ पर इन गाँव को 2031 मास्टर प्लान रोहतक के अंदर दिया गया है। 1000 नंबर की अगर बात करें तो नेचुरल कंजर्वेशन जोन, और 800 नंबर एग्रीकल्चर जोन, जिसमें लैंड अंडर डेयरी वाटर फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। इससे आगे विलेज बनियानी भी बाहर ही है इससे। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बाउंड्री आपको दिखाई दे रही होगी। इससे आगे चलो आपको रोहतक साइड का भी कुछ दिखा देते हैं। पहरावर का मैंने आपको बता दिया। ये अगर आपको मैप चाहिए तो हमसे मैप मांग सकते हैं। आपको व्हाट्सअप 9817038834 के थ्रू व्हाट्सअप पर ये प्रोवाइड करवाने का काम कर दिया जाएगा। चलो रोहतक शहर के और कुछ बारीक पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं, जो काफ़ी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। इन पॉइंट्स को अभी आपको दिखाते हैं, 1 सेकंड का समय दें आप हमें। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सीरियल नंबर, कैटेगरी, नॉर्म, रिक्वायर्ड, एग्जिटिंग। यहाँ पर कॉलेजेस की बात करें तो वन साइट ऑफ 1 लाख पॉपुलेशन, यहाँ पर रिक्वायर्ड 16, एग्जिटिंग 16, मतलब 16 कॉलेज, 16 बने हुए। हॉस्पिटल की बात करें तो 50 बेड 1 लाख पॉपुलेशन, 50 बेड का और 500 बेड का हॉस्पिटल हैविंग पॉपुलेशन, रिक्वायर्ड 1, एग्जिटिंग 1। यहाँ पर मतलब इस तरीके के हैं, करीब में ब्रीडिंग ग्राउंड 1 ऑफ एवरी 2.0 लाख पॉपुलेशन एंड 1 ब्यूरियल ग्राउंड, रिक्वायर्ड 8, एग्जिटिंग 6, मतलब 6 बने हुए। टाउन लेवल मतलब प्रोपोज साइट के लिए 2 और बनाए जाने। ये क्या है, वेटेरिनरी हॉस्पिटल 1 ऑफ ईच टाउन है, कैटल यार्ड 1, ये सेम है सभी चीज़ें, मतलब बाकी कंप्लीट है, और कुछ जो कम है वे आपको भी दिखा रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये 1 ओल्ड एज होम शहर में है,
वर्किंग वुमन हॉस्टल भी यहाँ पर बना हुआ है, सेटलर हाउसेज बना हुआ है, कैटल यार्ड पॉन्ड भी है। अब बात करते हैं ग्रिड सब स्टेशन की। लैंड फॉर एवरी 2.5 लाख पॉपुलेशन, मतलब 7 की रिक्वायरमेंट है, 3 बने हुए हैं, 7 की बात करें तो 7 और बनाए जाने हैं। यहाँ पर इसी तरह लिखा हुआ है फायर स्टेशन 1, 1 एंड 3, टाउन लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूली प्रपोज साइट, मतलब 3 जगह यहाँ पर प्रपोज रखी गई है आगे भविष्य के लिए। इनके बारे में भी क्लियर डिटेल नहीं होती कौन सा क्या रहेगा। अब मैप को दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं। पाकसमा गांव थोड़ा दूर रहेगा फ्यूचर मास्टर प्लान से, और ये लेकिन ये इस मैप के अंदर जो विलेज शो हो रहे हैं ना, वो मास्टर प्लान से जुड़े ही मैप गांव होते हैं। और फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ेगी तो जैसे नोनंद गांव होगा, इन गांवों का भी एरिया यहाँ पर लिया जा सकता है। रोहतक के नए सेक्टरों की एक बारीक वीडियो आगे आएगी, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से कैसा लगा ये बताने का काम जरूर करें। अगर किसी को मैप चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, मैप मांग सकते हैं। अब रोहतक के साथ अन्याय की बात के मुद्दे पर मैं बताना चाहता हूं। जैसे कई मास्टर प्लान काफ़ी लेट चल रहे हैं, काफ़ी क्या बहुत साल लेट चल रहे हैं। आज अगर रोहतक की बात करें, रोहतक गुड़गांव जैसा बड़ा शहर हो जाता, गुड़गांव से भी कहीं ना कहीं डेवलप शहर हो जाता, दिल्ली से रोहतक का पूरा एरिया डेवलप हो जाता। लेकिन कुछ राजनीतिक उपेक्षा के कारण, या मानने तो साफ तौर पर कुछ अधिकारियों के कारण, ये मास्टर प्लान आगे खिसक गया है। और यहाँ पर जैसे कुछ फैक्ट्री आईएमटी रोहतक के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, इस कारण भी रोहतक का मास्टर प्लान आगे खिसक गया। लेकिन आने वाले समय में रोहतक शहर काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा, ये सरकार के अधिकारियों द्वारा और सरकार के प्रयास द्वारा शायद संभव हो जाए। और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में रोहतक शहर का विकास हो और गुरुग्राम और फरीदाबाद की तर्ज पर हरियाणा का रोहतक शहर भी डेवलप शहरों की संख्या में आ जाए। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर किसी को मैप चाहिए तो 9817038834 पर कॉन्टैक्ट करके आप दोनों मैप, ड्राफ्ट का कलर मैप और फाइनल मास्टर प्लान का ब्लैक जो मैप हमारे पास है वो मैप आप ले सकते हैं। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।